फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ पर आप मुझे सर्च करेंगे तो जितने भी कोर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देख सकते हैं। और आप सी टेट या एस टेट की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने लाइव कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अनअकैडमी प्लस पर काफ़ी सारे एजुकेटर्स मिलेंगे और आप किसी भी एजुकेटर्स के द्वारा ये लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और बल्कि सभी एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस ले सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है लाइव क्लासेस पर, और ये लाइव क्लासेस दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं टेट एग्ज़ाम के टेट सब्सक्रिप्शन के लाइव कोर्स पर, तो आपको रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको लिखना है प्रतीक्षा। तो अगर आप मेरा यूज़र नेम जो कि प्रतीक्षा है वो लिखते हैं तो आपको इन कोर्सेज़ का, ये आप देख सकते हैं जो भी सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल हैं इन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और 25 और 50% का डिस्काउंट के अलावा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर एक्सेस करें। आप ट्रायल ले सकते हैं, 1 मंथ का अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 1 मंथ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सब में आपको शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड ना छूटे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो होता क्या है, आज ये मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, आगे मैं और डीपली जानकारी देती जाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर चैप्टर की और हर पॉइंट की बारीकी से पढ़ाई करते रहें, जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज होगी कि आखिर साइकोलॉजी होता क्या है या एजुकेशन साइकोलॉजी होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी की। ठीक है, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति को शिक्षित करना। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्कूल जा रहा है तभी शिक्षित हो रहा है। तो जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से भी शिक्षित हो सकता है, अपने वातावरण जहाँ वो आसपास रहता है, उसके वातावरण जिससे में वो रहता है वहाँ से भी वो शिक्षित हो सकता है। ठीक है, और जो शिक्षा है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारी एक एज होती है कि हम 5 साल के हुए तो स्कूल जाना स्टार्ट हो गया और पूरी पढ़ाई हो गई, तो स्कूल जाना फिर मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो शिक्षा ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं होता। जो शिक्षा होती है वो जब से हम पैदा होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम पैदा होने के साथ ही कुछ ना कुछ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो आँख खोल के देखना स्टार्ट करता है, तो वो देखना सीख रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो वो बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो खेलना सीखेगा, फ्रेंड्स बनाना सीखेगा, और बड़े होते जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही जाते हैं। ठीक, तो जो शिक्षा है वो जीवन से मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा मन और मनोविज्ञान है वो एक दूसरे से उनका एक घनिष्ठ संबंध है, और शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है,
और व्यक्ति के और व्यवहार का अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा जो है वो उसका संपूर्ण विकास करती है। नेक्स्ट इसमें है कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम के दो शब्दों ई तथा ड्यूको से लिया गया है। ई अंदर से, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है अग्रसर करना या विकास करना। तो एजुकेशन को अगर संपूर्ण रूप में देखा जाए तो वो उसका मतलब होगा अंदर की शक्तियों का विकास करना। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है उसका तात्पर्य है उस शिक्षा से है जो व्यक्ति के जन्म काल से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है, या फिर यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अभी ये मैंने छोटा सा बस एक पॉइंट समझाया, एक ओवरव्यू दिया है आपको। अभी इसके जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें आपको एक डीपली नॉलेज होगी कि मनोविज्ञान क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, कौन है और किस किसने क्या क्या उसके बारे में बोला है, उनकी परिभाषाएं जो आएंगी। ठीक है, तो अभी हम मनोविज्ञान क्या होता है ये जानेंगे। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से हुई है और जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके तथा लोगोस से मिलकर बना है। तो साइके का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा, आत्मा का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हुई है, जिससे कि हम लोगों के शिक्षा के साथ साथ व्यवहार का भी अध्ययन कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।